क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक विमान न यात्रियों को ले जाता है न बम गिराता है। सच तो यह है कि उसे लैंड करने के लिए बनाया ही नहीं गया। 51 सालों की खामोशी के बाद लॉस एंजलिस के आसमान में वो विमान दिखाई दिया। उसे देखते ही डिफेंस एनालिस्ट सन्न रह गए। ये इतिहास नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। सवाल बहुत सीधा है, आखिर अमेरिका उस मशीन को बाहर क्यों निकालेगा जिसे दुनिया के खत्म होने वाले दिन के लिए बनाया गया था। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आप खबरों को फिर कभी पुरानी नजर से नहीं देखेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हैं, विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। लेकिन 8 जनवरी 2026 की रात आसमान में कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। वो कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, वो फाइटर जेट भी नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसका नाम है बोइंग E-4B। आधिकारिक तौर पर इसे नाइट वॉच कहते हैं, लेकिन दुनिया जिस नाम से जानती है वो है द डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत का जहाज। पिछले आधी सदी में ये विमान कभी ऐसे युद्ध की तैयारी के साथ बाहर नहीं आया। तो अगर वो लॉस एंजलिस में उतरा और अगले ही दिन मिलिट्री सुरक्षा के साथ वापस उड़ गया तो इसका मतलब साफ है, किसी बहुत बड़ी तबाही की तैयारी की जा रही है। बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, बस तैयारी हो रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान एयरफोर्स 1 है। ये गलत है। एयरफोर्स 1 लग्जरी है, लेकिन ये विमान सर्वाइवल है। अगर वॉशिंगटन डीसी नक्शे से मिट जाए, अगर व्हाइट हाउस राख हो जाए, तो भी अमेरिका की सरकार इसी विमान से चलती रहेगी। ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये हवा में उड़ता हुआ पेंटागन है। अब यहां एक चौंकाने वाली बात है, जब परमाणु बम फटता है तो सिर्फ आग नहीं लगती, उससे EMP निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये 1 सेकंड में आपके फोन, गाड़ी, अस्पताल की बिजली सब कुछ जलाकर खाक कर देता है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन ये विमान नहीं रुकता, ये पुरानी एनालॉग टेक्नोलॉजी पर चलता है। जब पूरी दुनिया खामोश हो जाएगी तब भी ये मशीन काम करती रहेगी। आम विमानों को ईंधन भरने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन इसे नहीं। ये हवा में ही फ्यूल भर सकता है और हफ्तों तक आसमान में रह सकता है। ना रनवे की जरूरत, ना एयरपोर्ट की, ना जमीन की। तो सवाल ये है, अभी क्यों? 51 साल बाद ये बाहर क्यों आया? जवाब जमीन पर हो रही घटनाओं में छिपा है। पहला, वेनेजुएला। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही घर से, उनके ही बेडरूम से गिरफ्तार कर अमेरिका ले आए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सीधे युद्ध को न्योता है। दूसरा, ईरान। वहां इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, लेकिन लीक हुए वीडियो बता रहे हैं कि लोग वहां सुप्रीम लीडर की तस्वीरें जला रहे हैं। अगर ईरान की सरकार गिरती है तो वहां के तेल के कुओं पर किसका कब्जा होगा? उनकी मिसाइलें किस तरफ मुड़ेंगी, इजराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ? तीसरा, ग्रीनलैंड। बर्फ के इस टुकड़े पर अमेरिका की नजर क्यों है? इसके 3 कारण हैं। रूस या चीन से अमेरिका तक मिसाइल जाने का सबसे छोटा रास्ता ग्रीनलैंड के ऊपर से है। इस बर्फ के नीचे अरबों का खजाना दबा है, ऐसे मिनरल्स जिनकी सप्लाई अभी चीन के पास है, और वहां समुद्र के नीचे अथाह तेल का भंडार है। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क ने एक पुराना नियम फिर से लागू कर दिया है। पहले गोली मारो, सवाल बाद में पूछो, चाहे सामने मित्र देश ही क्यों ना हो। दोस्तों के बीच दरारें, मिडिल ईस्ट में आग। क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इशारे साफ हैं, और सबसे बड़ा इशारा उस विमान का आसमान में होना है। आखिरी बात, जब देश लड़ते हैं तो सरकारें नहीं गिरती, अर्थव्यवस्थाएं गिरती हैं। तेल महंगा होता है, बाजार टूटते हैं। उस वक्त आपको कोई फाइटर जेट नहीं बचाएगा, सिर्फ आपकी बचत और आपकी सही इन्वेस्टमेंट ही आपको बचाएगी। कमेंट्स में बताएं, क्या अमेरिका जो कर रहा है वो सही है? ये सब कहां जाकर रुकेगा? लाइक करें, शेयर करें। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है, डिकोडेड।